गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से एक बार आप लोगों के सामने कक्षा 11 का बीतान भाग 1 से राजस्थान की रजत बूंदें चैप्टर का तीसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले 2 भागों में आपने देखा कि किस प्रकार से राजस्थान में पानी की किल्लतों के कारण लोग पानी का इंतजाम करते हैं। रेत के नीचे चलने वाली खड़िया पट्टी के लेयर पर पानी जमा हो जाती है। उस पानी को निकालने के लिए राजस्थान में कुएं बनाया जाता है। कुआं से अलग होता है, इसमें अंतर होता है। कुआं का स्त्रीलिंग कहा जाता है। कुएं का व्यास डायमीटर कुएं से कम होता है। गहराई भी कुएं से कम या बराबर भी हो सकती है, कम ही होता है। राजस्थान में कुएं की गहराई जहां 150 से 200 हाथ नीचे होती है, तो कुएं की गहराई 30 से 35 हाथ नीचे तक में पानी मिल जाता है। कुएं खोदने का जो काम करते हैं उसे चेजारो कहा जाता है, तथा कुएं खोदने और चिनाई करने का जो काम होता है उसे चेजा कहा जाता है। ये विशिष्ट प्रकार के लोग होते हैं जो उस कार्य में दक्षतम होते हैं। बता रहा था कि जब कुएं खोदा जा रहा था, जब जैसे जैसे नीचे बढ़ते चले जाएंगे उसकी चौड़ाई कम होती जाएगी और उसमें गर्मी बढ़ती जाएगी। तो उस गर्मी को कम करने के लिए ऊपर से लोग रेत, धूल, बालू का कण फेंकते हैं तेजी से, जिससे कि वो जो लेयर होता है बना हुआ वो टूटता है और ऑक्सीजन नीचे जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। अब रेत या कण फेंकने से उस व्यक्ति को चोट भी लग सकती है, इसलिए वो अपने सर पर पीतल का, एल्युमिनियम का या कोई अन्य टोपी टाइप का लगाया रहता है, यानी हेलमेट, हम आज की भाषा में कहें तो हेलमेट लगाया रहता था। उसमें वो उखरू बैठता है। उखरू यानी कि पंजे के बल पंजा पीछे करके घुटने पर, जैसे कि वज्रासन में बैठते हैं। उस उखरू बैठ करके इतना जगह नहीं होता कि आप भरपूर उसमें लटक करके काम कर सकें। लड़ जाएगा आपका सर, लड़ जाएगा पीठ, लड़ जाएगा। और जो खुदाई होती है उसकी कुएं की, वो फावड़ा या गैता नहीं होता है, रम्मा कुदाल नहीं होता है, वो छोटा सा हथियार होता है जिसे बसौली बोलते हैं। बसौली आप देखते हैं जो राजमिस्त्री लोग होते हैं जो घर बनाते हैं, उनके पास बसौली होती है, ईंट तोड़ने का काम करते हैं। उसी आकार का वो बड़ा सा होता है, थोड़ा सा बड़ा, उससे साइज में बड़ा होता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, जिससे वो खोदते हैं। बताया गया कि पानी 3 प्रकार के होते हैं। उपलब्ध पानी को, जो राजस्थान में पानी उपलब्ध है या हमारे यहाँ जहाँ राजस्थान की बात करें तो वहाँ 3 प्रकार के पानी पाए जाते हैं। एक तो पालर पानी, जो कि बरसात होता है और बहता है ज़मीनों पर, यानी कि तालाब, गड्ढों, नदी इत्यादि में जो पाया जाता है वो पालर पानी कहलाता है। नदी, तालाब, पोखरा में जो पानी बारिश का इकट्ठा होता है उसे पालर पानी कहते हैं। दूसरा होता है पताले पानी। पाताल पानी यानी भूमिगत जल, जो भूगर्भ जल होता है, सी लेवल से मिलने वाला, बोरिंग करके जो हम पाते हैं, वह पानी खारा होता है। जो पालर पानी होता है गंदा होता है, भाई ऊपर से डस्ट वगैरह, कीचड़ उचड़ सब होता है तो गंदा होता है, पीने लायक वो भी नहीं होता। पताल पानी वहाँ का राजस्थान में खारा होता है, वो भी पीने लायक। तीसरा पानी होता है रेजाड़ी पानी। रेजा, रज मीन्स कण होता है। जो बारिश का पानी होता है
बालू में रिश्ता हुआ अंदर तो जाता है, लेकिन भूमिगत जल में नहीं मिल पाता है। वह बीच में ही, वह पानी बीच में ही एक खड़िया पट्टी की लेयर चलने के कारण बीच में ही रुक जाता है और नमी के रूप में वहीं इकट्ठा हो जाता है। एक पॉइंट और आया था कि बारिश के बाद जब धूप होती है तो पानी बड़ी तेजी से भाप बनकर उड़ता है, लेकिन रेगिस्तानी या बलुआ मिट्टी में यही एक फ़ायदा है कि वहाँ का जो पानी बालू होता है उसमें से पानी बहुत जल्दी भाप बनकर नहीं उड़ता है। काली मिट्टी जो होती है, दोमट चिकनी मिट्टी होती है, वहाँ का पानी तो जल्दी लग जाएगा ऊपर, लेकिन जैसे ही मानसून साफ होगा, धूप होगा, वो पानी उड़ जाएगा। और जैसे ही लेयर धरातल का पानी उड़ा कि धरती जो मिट्टी होती है उसमें दरारें पड़ जाती है। दरार पड़ जाने के कारण क्या होता है कि वो पानी नीचे का, धरती के अंदर का जो नमी होता है बड़ी तीव्र गति से वाष्प बन करके ऊपर जाता है। और बालू में अलगाव होता है, चिकनी मिट्टी में चिपकाव होता है, चिपके रहते हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबत पड़ता है ना वो छोड़ देते हैं तुरंत। और जहाँ अलगाव होता है, जहाँ दूर दूर रिश्ते होते हैं, वो मुसीबत पड़ने पर भी जल्दी छोड़ते नहीं हैं। तो वहाँ पानी इस प्रकार से सूखता नहीं है। तो रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजाड़ी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पताली पानी से मिलकर अपना विशिष्ट जो गुण है मीठा होने का वो खत्म कर देता है। यदि किसी जगह भूजल पताली पानी खारा है तो रेजाड़ी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। यहाँ तक कल हम लोग पढ़े थे। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। अब रेजाड़ी पानी तो मिल गया, लेकिन उसको प्राप्त करना कैसे हम यूज में लें, यह एक कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। उसका जो व्यास होता है वो 4 से 5 हाथ, यानी 2 हाथ का त्रिज्या रेडियस। 2 हाथ के रेडियस में आप पानी कितना चौड़ा कुआं खोद सकते हैं, और वो अंदर कितना 30 हाथ से लेकर के 60-65 मिनिमम 30 हाथ तक और 60-65 हाथ तक भी जा सकता है। यानी कि 40-50 फीट से लेकर के 80-90 फीट गहरा कुएं खोदा जाता है। और उसको खोदने वक्त जो काम करते हैं वो बड़े कुशलता और सावधानी से करते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। जो कुएं खोदना और खोदने के बाद उसको चिनाई करना, यानी कि ईंट से जोड़ना या मट्टी लकड़ी लगा करके उसको टिकाना। कैसे टिकेगा भाई, बालू की जमीन धंस जाएगी। तो जो उसको चिनाई का काम होता है, उसको पक्का करने का काम होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसमें। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। क्या क्या चेजा में थोड़ा सा भी चूक हुआ चिनाई करने में, उसको पक्का करने में, कि धंस जाएगा और आप जो चेजा का काम कर रहा है, चेजारो जो है वो मर जाएगा। इसी प्रकार से हम आपको एक घटना बता रहे हैं, सच्ची घटना। खुद हमारे ही गांव में एक बार जब हम लोग छोटे छोटे थे, कुआं से उस समय पानी खींचा जाता था, और गर्मी के दिनों में कुआं सूख जाता था, उसमें पानी रहता था, तो उसको लोग खोद करके थोड़ा सा और गड्ढा करते थे। तो कुआं सूख गया था, पानी उसमें कम आ रहा था, तो लोग उसकी खुदाई कर रहे थे। तो गांव के ही लोग, लेबर मिस्त्री नहीं लगते थे, लेबर मजदूर नहीं लगते थे, गांव के लोग ही सामूहिक सहयोग के रूप में कार्य करते थे। तो 5, 7, 8, 10 लोग मिल करके 3-4 लोग नीचे थे और खोद कर मिट्टी भर रहे थे, तो 4-5 लोग ऊपर से खोद रहे थे। तो दिन भर तो सभी लोग काम करते थे। तो उसकी खुदाई रात में होती थी। रात में खुदाई हो रही थी, गर्मी का दिन था। खोदते खोदते कुआं काफ़ी नीचे चला गया। तब तक अचानक कुआं बैठने लगा, मट्टी ऊपर से गिरने लगी। 3 लड़के थे उसमें,
और तीनों दब गए उसी में। किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था कि अब नीचे जा करके उनको निकाले कौन। तीनों दब गए, रस्सा फेंक करके आप निकाल नहीं सकते, दबे हुए थे, दिखाई भी नहीं दे रहे थे। तीनों दब गए। एक व्यक्ति अपना बड़े हिम्मत करके गए, सब लोगों ने मना किया लेकिन वो नहीं माने कि नहीं भाई मैं जाऊंगा। गए तो मिट्टी थोड़ा सा टाड़, क्या फाड़ा भी नहीं चला सकते, कहाँ किसके सर पे लग जाए, किसके पैर पे लग जाए, किसके आँख पे, किसके पेट पे लग जाए, हाथ से ही मिट्टी टाड़ के। और ये भी डर है कि ऊपर से मिट्टी गिर न जाए, वो भी दब जाए उसी में। अभी गिर भी रहा था रह करके, कुआं और बैठ न जाए, गिर न जाए, वो भी दब जाए। तो वो बेचारे हिम्मत करके गए और खोद करके टाड़ करके निकाले। दो तो ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी टलने पर दिखा उनका, तो उनको हटाकर खींच करके फिर ऊपर से रस्सा डाला गया, तो उसमें बांध करके खींचा गया दो लोग। एक और अंदर दबा था, वो तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। दो तो थे थोड़ा बहुत दिख भी रहे थे, लेकिन वो एकदम नहीं दिख रहा था। तो सब लोग जानते थे कि वो तो मर गया, क्योंकि ये दो लोग निकले तो इनकी हालत बड़ी खराब थी, सीरियस थी। अब उसको तो लोग जानते थे कि वो तो मर गया होगा, लेकिन जब मिट्टी खोद के उसको भी निकाला गया तो वो सबसे सही था। वहाँ क्या था कि वो अपना हाथ अपने नाक पे ऐसे मुंह पे रख लिया था, तो जिससे दब नहीं पाया था, और ये इसी में से सांस ले रहा था। और ये लोग क्या थे, पूरा ये इतना ढक गया था, सांस नहीं ले पा रहे। इन लोगों की हालत इसलिए खराब थी। और वो ऐसे ही हाथ कर लिया था जिससे कि नाक और मुंह पे उसके मिट्टी नहीं आई थी, तो वो सांस उसमें से ले रहा था। तो इस प्रकार से ये जो चेजा का काम होता है बड़ा खतरनाक काम होता है। और वो वहाँ तो बलुई मिट्टी, यहाँ तो चिकनी मिट्टी है, वहाँ बलुई मिट्टी, और भी ज़्यादा धंसने का खतरा रहता है। थोड़ी सी चूक उनकी प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है। डोल यानी कि टोकरी या बाल्टी से बांध करके रस्सी के द्वारा वो मिट्टी निकाली जाती है, थोड़ी थोड़ी, हाथ, 2 हाथ, 4 हाथ, 5 हाथ। एक कुएं खोदने में महीनों लग जाता था। फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी भसके या धसे नहीं। धसकने मतलब मिट्टी नहीं फरकती, खिसकती है। तो 1-2 हाथ खुदाई हो गई तो फिर उसके बाद काम रोक दिया जाता था। अब क्या किया जाता था कि अब उसकी चिनाई होती थी। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर कर रेत नीचे तेज़ी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चरवाही को राहत दे जाती है। वो गैस का लेयर बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेयर बन जाता है, जिससे कि नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं पाती है और ऑक्सीजन जा नहीं पाती है, तो गर्मी और घुटन होने लगती है। तो वही जब बालू फेंकते हैं झटका से, तो वो लेयर टूटती है, तो ऊपर से ऑक्सीजन जाती है, नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। हम लोगों की तरफ देखते हैं कुआं, जो पुराने कुएं हैं वो ईंट से बंधे हुए, तो वहाँ भी ईंट से बांधना संभव नहीं, क्योंकि बालू है वो धसकने लगता है, फड़कने लगता है, गिर जाता है। तो वहाँ क्या होता है, रस्से से उसको बांधा जाता है। रस्सा से कैसे बांधा जाता है, बड़े बड़े बल्ली लगाए जाते हैं, बांस और बल्ली, उसको रस्से से एक में एक करके इस प्रकार से बांधा जाता है और खड़ा किया जाता है, और रस्सा उसके किनारे लपेटा जाता है। खुदाई हो गई, आज उतना लगा दिया गया। फिर अगले दिन खुदाई हुई, फिर उसको नीचे खिसकाया जाता है। देखिए इस हिसाब से बनाया जाता है, फिर उसको नीचे खिसकाया जाता है, फिर ऊपर बांधा जाता है, फिर खुदाई हो गई, फिर उसको नीचे खिसकाया जाता है, फिर उसको बांधा जाता है। इस प्रकार से वो काम किया जाता है। पहले दिन
कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। एक प्रकार की घास जो रेगिस्तान में मिलता है, वो घास इकट्ठा की जाती है, जो रेशेदार होती है, उससे रस्सी बनाई जाती है, उससे रस्सी बनाई जाती है। जैसे हम लोगों के पहले सन पटुआ चलता था, उससे रस्सी बनाई जाती थी, मूज नरकोल से रस्सी बनाई जाती थी। तो उसी प्रकार वहाँ वो खीप नाम की घास होती थी, उससे रस्सी बनाया जाता था पहले। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सी बनाने लगते हैं, यानी इतना मोटा रस्सी। पूरा गांव सामूहिक काम करता था। जो चेजारो होता था वो या तो गांव से बाहर आता था, तो गांव का ही आदमी होता था, वो खुदाई करता था। बाकी सभी लोग गांव के, कोई घास ला रहा है, कोई रस्सी बना रहा है, कोई मट्टी खींच रहा है, मतलब सब लोग सामूहिक रूप से कार्य करते थे। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ, क्योंकि शुरू में काम तेजी से होता है, शुरू में काम तेज होता है, कोई 10 हाथ तक खुदाई उसकी हो गई, गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है। वो गोल गोल, वो बांस में लपेट करके गोल गोल बनाया जाता है, 10 हाथ का बना दिया गया, रख दिया जाता है। फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है। भाई घास वजन भी बनेगा, 3 अंगुल मोटा है, और सोचिए कि 150 फीट 80-90 फीट लंबा रस्सी, उसको वजन कर देंगे कितना हो जाएगा। खुरदुरा ये एक दूसरे में चिपकते जाते हैं, वजन डालता जाता है और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है और वही लपेटा जाता है, फिर नीचे खसकाया जाता है, ऊपर लपेटा जाता है, नीचे खसकाया जाता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी कर देते हैं, कि कहीं अब रस्सा करना तो ईंट भी लगा देते हैं, उसमें ईंट से भी चिनाई कर देते हैं, फिर रस्सा, फिर ईंट, इस प्रकार से फिर बांस बल्ली भी लगा देते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। इस प्रकार से वो बनता था कि 5 हाथ व्यास का कुआं है तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा उसका, परिधि। टू पाई आर होता है ना, 2 पाई आर से उसका निकाल दीजिए। 5 हाथ गुणे 10 गुणे 22/7, यानी कि लगभग आपका 30 करीब आ जाएगा। तो 15 हाथ क्या था, 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए था। ये तो वही है, परिधि पर है, 15 हाथ रस्सा लंबा लग जाता था एक चक्कर बनाने के लिए। सोचिए, और एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते थे। एक हाथ बनाना है इतना तो कम से कम 8 से 10 फेरा लग जाता था, यानी कि एक बंडल बनाने में ही 150 हाथ रस्सी लग जाते थे। सोचिए, और इतने ही रस्से में की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती थी। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। यानी एक चेजारो कुएं खोद रहा है, 2 लोग मट्टी बस निकाल रहे हैं, बाकी पूरा गांव लगा हुआ है, जितने लोग उसमें सहयोग में हैं। कोई खीप की घास ला रहा है तो कोई रस्सी बट रहा है, कोई खीप की घास ला रहा है, कोई रस्सी बट रहा है, बना रहा है। यही काम दिन भर चलता है, 4 हाथ रस्सी बनानी। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न खीप है,
लेकिन रेजाड़ी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ जरूर बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है, बल्ली लगाकर बल्ली लगा दी जाती है। जब रस्सी नहीं मिल पाता है या ईंट नहीं मिल पाता है, पत्थर नहीं मिल पाता है, तो क्या बल्ली लगा देते हैं। बल्ली को रस्सी से बांध करके गोल बना देते हैं, फिर जैसे खस तक फिर नीचे जाकर फिर ऊपर से लगाते हैं। लट्ठे अरड़ी, बड़ यानी कैर, बावल या कुंबट के पेड़ों की डंगालों से बनाए जाते हैं। इन मोटी टहनियाँ वही बल्ली बनना है चाहे जैसे है। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरड़ी की ही है, जंगली लकड़ी है। पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक से भी काम लिया जा सकता है। यानी कि बहुत बढ़िया लकड़ी न मिल पाए तो जो हल्की लकड़ी होती है उससे भी काम चलाया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे से फंसाकर सीधे खड़े कर दिए जाते हैं। फिर इन्हें खींच की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चक की रस्सी भी काम में लाते हैं। जैसे नरकुल की रस्सी होती है ना, वैसे वहाँ खींच की रस्सी, चक की रस्सी। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सापड़ी भी कहते हैं। जो रस्सी है, जो कुंडली है, वो कुंडली का घेरा ले लेके ऐसे 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 करती है, जिससे सांप बैठा रहता है कुंडली मार के, तो उसे सापड़ी भी कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगला भाग में अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो में अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमें फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।